एक तस्वीर के दो रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, के ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू। ख्वातीनो हजरात, मुहिबाने उर्दू शुमाली अमेरिका आपका इस महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुहिबान उर्दू की जानिब से सैफ हाशमी आप सबका तहे दिल से मशकूर है कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर इस महफ़िल को रौनक बख्शी। आप तमाम हाज़रीन के अलावा मैं उन शोरा का भी तहे दिल से मशकूर हूँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के भी दूसरे शहरों से आए हैं और करीब तरीन शहर न्यूयॉर्क से भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुशायरे के लिए हमारे सदर मुशायरा जनाब मामून अहमद साहब तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदात पर तशरीफ़ लाएँ। मामून अहमद साहब 4 दिहाइयों से उर्दू की खिदमत में मसरूफ़ हैं। हरचंद के ये अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनकी उर्दू की खिदमत नाकाबिले तस्खीर है। मोहतरम ख्वातीन हज़रात, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं, अजीम हस्तियां, जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल होती है और जो हमेशा याद रखे जाते हैं अपनी तहज़ीब की नुमाइंदगी की वजह से और अपनी समाजी और अदबी खिदमत की वजह से। आज हमारे दरमियान हम सब के लिए ये बड़ा एजाज़ है। क़बल इससे कि मैं उस हस्ती को दावत दूँ, मैं ये कहूँगा कि फ़राग गोरखपुरी साहब का एक बड़ा जुमला मशहूर था जो उन्होंने इंतकाल से कुछ अर्सा पहले कहा था कि जो लोग भी उर्दू बोलते हैं वो कल इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि उन्होंने मुझे देखा है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर, कल आप इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि आप इस मुशायरे में थे मौजूद और आपने देखा था जनाब गुलजार दहलवी साहब को। मैं दरख्वास्त करूँगा गुलजार दहलवी साहब से, जो दिल्ली की जीती जागती तहज़ीब और उर्दू अदब की खिदमत के तवील अरसे पर मुहित है इनकी ज़िंदगी, और ये एक एज़ाज़ है हमारे लिए कि आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। निज़ामी साहब की निस्बत से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से गुलजार दहलवी साहब अपने आप को गुलजार दहलवी निज़ामी भी लिखते हैं और मज़ाहिब पर इनका बड़ा अबूर है और बहुत उर्दू ज़बान में रुबाइयों में जो इनकी खिदमत है वो नाकाबिल तस्खीर है। मैं उसके बाद दावत दूँगा न्यूयॉर्क से आने वाले हमारे शायर जनाब अहमद मुबारक साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। दूसरे शायर हमारे पास हैं जो कि मुकामी भी हैं और बैनुल-अक़वामी भी हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और अमेरिका में एक अरसे तक रहे हैं। जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब दरख्वास्त मेरी तशरीफ़ लाएँ। लॉस एंजलिस से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास इरफान मुर्तज़ा साहब, स्टेज पर आने की मैं दावत देता हूँ। हमारे दरमियान एक उर्दू अदब का बड़ा नाम मौजूद है और इनकी उर्दू में खिदमत, इनकी ज़बान और इनकी शायरी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत पज़ीराई रखती है। मैं दरख्वास्त दूँगा जनाब हलीम कुरैशी साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब हलीम कुरैशी, पिंडी से आपका ताल्लुक़ है और आप एक अरसे से शायरी फरमाते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा यानी हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास
रईस अंसारी साहब के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। रईस अंसारी साहब। तारिक बदायूनी के नाम से एक अरसे तक हिंदुस्तान में रहे और उसके बाद पाकिस्तान हिजरत की उन्होंने उस मौके पे जबकि इनकी शायरी वहाँ बहुत शोहरत रखती थी। तो पाकिस्तान जब आए तो इन्होंने अपना नाम तारिक सब्ज़वारी से अपने आप को पहचान की। मैं तारिक सब्ज़वारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब तारिक सब्ज़वारी साहब। एक अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टीवी के प्रोग्राम हों चाहे मुशायरे, हमारी एक हस्ती जो बहुत रहती तो अमेरिका में है लेकिन उसका एक कदम अमेरिका में होता है, दूसरा कदम पाकिस्तान में और फिर वही पहला कदम हिंदुस्तान में होता है। एक अरसे से ये शायरी कर रहे हैं। इन्होंने पहला दीवान लिखा था, उसका नाम था मत सोचा कर, लेकिन ये लिखने के बाद दीवान इन्होंने सोचना बंद नहीं किया और 6 दीवान लिख दिए उसके बाद। और रिसाले के भी मुदीर रहे, रिसाले भी जारी किए, जो कि बहुत कठिन काम होता है। और मुशायरों में तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हट जा की रौनक हैं। उनका दरख्वास्त करूँगा कि जनाब तशरीफ़ लाएँ, जनाब फ़रज शहजाद साहब, और मुशायरे की निज़ामत के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें। मैं मुहिबान उर्दू की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ फॉर्मली। जो काम मैंने कम से कम 79 में इस मुल्क में लॉस एंजलिस से शुरू किया था, पिछले कुछ बरसों से जब मुहिबान उर्दू ने यही काम शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ना सिर्फ वक्त कितना ज़्यादा गुजर गया है, बल्कि मुहिबान उर्दू ने वो तमाम सीढ़ियाँ क्रॉस करके वहाँ से काम का आगाज़ किया है जहाँ हम लोग अभी अपने काम का इख्तिताम भी ना कर पाए थे। जिस तरीके से और जिस मायारी अंदाज में इन्होंने अब तक के मुशायरे और प्रोग्राम पेश किए हैं, और मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मुशायरे पढ़ता भी हूँ, मुशायरे अटेंड भी करता हूँ, कि इतने सलीके से, इतने तरीके से, इतनी ऑर्गेनाइज वे में बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के मुशायरे होते हैं। और इस बात के मुहिबान उर्दू गवाह हैं कि सिर्फ इस वजह से मैं आज के मुशायरे के लिए सिर्फ 4 दिन दिल्ली रहकर आज सवेरे ही वापस आया हूँ न्यू जर्सी, कि कुछ भी हो जाए ये मुशायरा नहीं छोड़ा जा सकता। मुबारकबाद के मुस्तहक है मुहिबान उर्दू। और इससे पहले कि हम मुशायरे का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि तमकीन साहब, सैफ साहब और इनकी जो पूरी टीम है, आप मुशायरे के बाद तो जो दाद इनको देंगे वो ना देंगे, लेकिन इस वक्त कम से कम इस एहतमाम के लिए इन लोगों के लिए ढेर सारी तालियां हो जाए। जैसा कि कहा गया कि यहाँ पे पूरी तकरीबन इसको आलमी मुशायरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान से भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी लोग मौजूद हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे अपने दोस्त को, जो दरअसल उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है लेकिन अरसा दराज से अमेरिका में रहते हैं, PTV के प्रोग्राम अदबी मंजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं, उनका मजमूआ कलाम अदम की दहलीज़ इस वक्त ज़ेर तबाह है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप पहली दफ़ा सुनते हैं और जैसे कि आपके दिल में घर कर लेती हैं। मैंने कहा कि मुझे अपने तारुफ के लिए 2 शेर लिखवा दीजिए, तो उन्होंने बेसाख्ता 2 शेर लिखवाए मुझे। और सुनिए ज़रा कि बाहर गुजर रहा था ज़माना कशां कशां, मैंने भी बेनियाजी में अपनी मिसाल की, बैठा हुआ हूँ मशरिक़ो मगरिब की राह में, एक सिमत और भी थी जुनूब शमल की। आपकी ढेर सारी तालियों में दावत कलाम दे रहा हूँ अपने आज के पहले शायर को, अहमद मुबारक साहब। ये गज़ल के चंद शेर। ये जो मैं खून से तरबतर आया,
ये जो मैं हूं से तर बतर आया, यानी उस राह से गुजर आया। ये जो मैं हूं से तर बतर आया, यानी उस राह से गुजर आया, यानी उस राह से गुजर आया। और देखकर लामकां की तन्हाई, देखकर लामकां की तन्हाई, मैं भी फिर खाक पर उतर आया। बड़ी देखकर लामकां की तन्हाई, देखकर लामकां की तन्हाई, मैं भी फिर खाक पर उतर आया, मैं भी फिर खाक पर उतर आया। और क्या किसी से हो गुफ्तगू यहाँ पर, क्या किसी से हो गुफ्तगू यहाँ पर, जो भी आया वो बाखबर आया। क्या किसी से हो गुफ्तगू यहाँ पर, जो भी आया वो बाखबर आया, जो भी आया वो बाखबर आया। और दश्त की बेकरार वहशत में, दश्त की बेकरार वहशत में कोई दीवार थी न दर आया। दश्त की बेकरार वहशत में कोई दीवार थी न दर आया। और बादे अफसुर्दगी उड़ा ले गई, बादे अफसुर्दगी उड़ा ले गई। शाखे इम्कां पे जब समर आया, शाखे इम्कां पे जब समर आया। और खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, बात करने का जब हुनर आया। बड़ी खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, बात करने का जब हुनर आया। और सब जहां पर मेरे मुखालिफ थे, तू भी जाकर वहां मुकर आया। क्या बात है, क्या बात है। सब जहां पर मेरे मुखालिफ थे, तू भी जाकर वहां मुकर आया। और जो जरूरी थे काम हो न सके, जो न करने थे वो मैं कर आया। जो जरूरी थे काम हो न सके, और जो न करने थे वो मैं कर आया, जो न करने थे वो मैं कर आया। और ख्वाब दर ख्वाब जल रहा था मैं, ख्वाब दर ख्वाब जल रहा था मैं, अश्क दर अश्क में संवर आया। ख्वाब दर ख्वाब जल रहा था मैं, अश्क दर अश्क में संवर आया। और जॉन साहब की सरजमीन पे मैं, जॉन साहब की सरजमीन पे मैं अपने हिस्से का रंग भर आया। जॉन साहब की सरजमीन पे मैं अपने हिस्से का रंग भर आया। ये जो मैं खून से तर बतर आया, यानी उस राह से गुजर आया, यानी उस राह से गुजर आया। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। आपको एक और गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वो जिन दिनों तेरा खाली मकान शहर में था, वो जिन दिनों तेरा खाली मकान शहर में था, उन्हीं दिनों में तेरे बेअमान शहर में था, उन्हीं दिनों में तेरे बेअमान शहर में था। न हम नज़र न कोई हम ज़बान शहर में था, यही बहुत है कि एक बदगुमान शहर में था। न हम नज़र न कोई हम ज़बान शहर में था, यही बहुत है कि एक बदगुमान शहर में था। न लोग थे न वो गलियां न वो दरो दीवार, न लोग थे न वो गलियां न वो दरो दीवार, न कोई शहर का नामो निशान शहर में था, न कोई शहर का नामो निशान शहर में था। न उससे बढ़ के सितमगर था शहर भर में कोई, न उससे बढ़ के सितमगर था शहर भर में कोई, न मुझसे बढ़ के कोई सख्त जान शहर में था, न मुझसे बढ़ के कोई सख्त जान शहर में था। और खबर छपी जो मेरे कत्ल की तो चीख उठा, खुदा कसम ये अजब नौजवान शहर में। क्या बात है, क्या बात है। खबर छपी जो मेरे कत्ल की तो चीख उठा, खुदा कसम ये अजब नौजवान शहर में था। और मैं उस शजर से लिपट कर मिला दुआ की तरह, वो जिसकी ओट में मेरा मकान शहर में था, वो जिसकी ओट में मेरा मकान शहर में था। अगर मिला भी तो मैं खुल के मिल सका ना उसे, कोई तो उसके मेरे दरमियान शहर में था। अगर मिला भी तो मैं खुल के मिल सका ना उसे, कोई तो उसके मेरे दरमियान शहर में था। और सलीब लफ्ज़ थी मैं था, उजाड़ कागज़ था, मेरे कलम का अभी इम्तहान शहर में था। और वो जिन दिनों तेरा खाली मकान शहर में था, उन्हीं दिनों में तेरे बेअमान शहर में था। और हमने भी कुछ नहीं किया, हम भी तो थे डरे हुए,
हमने भी कुछ नहीं किया, हम भी तो थे डरे हुए, बैठे रहे तमाम उम्र हाथ पे हाथ धरे हुए, बैठे रहे तमाम उम्र हाथ पे हाथ धरे हुए, और आखिरकार हो गया दोनों का एक दिन मिलाप, आखिरकार हो गया दोनों का एक दिन मिलाप। दश्त भी बेकरार थे, दरिया भी थे भरे हुए, दरिया भी थे भरे हुए, और कत्ल से मुझ गरीब के ये तो हुआ कि शहर में, कत्ल से मुझ गरीब के ये तो हुआ कि शहर में, मेरा भी जिक्र छिड़ गया उसके भी तस्करे हुए, मेरा भी जिक्र छिड़ गया कत्ल से मुझ गरीब के ये तो हुआ कि शहर में, मेरा भी जिक्र छिड़ गया उसके भी तस्करे हुए। और खल्के खुदा को दिन चढ़े कुछ तो यकीन आ गया, खल्के खुदा को दिन चढ़े कुछ तो यकीन आ गया, शहर भी बदहवास था और लोग भी थे डरे हुए, शहर खल्के खुदा को दिन चढ़े कुछ तो यकीन आ गया, शहर भी बदहवास था लोग भी थे डरे हुए। और उनका विसाल भी अजीब, उनका फिराक भी अजीब, उतने ही आ गए करीब जितने भी वो परे हुए। अरे क्या बात है, बड़ी उनका विसाल भी अजीब, उनका फिराक भी अजीब, उतने ही आ गए करीब जितने भी वो परे हुए। और लुत्फ की एक निगाह से रात वो मोजिज़ा हुआ, लुत्फ की एक निगाह से रात वो मोजिज़ा हुआ, दर्द जो थे वो जाग उठे, जख्म जो थे हरे हुए, जख्म जो लुत्फ की एक निगाह से रात वो मोजिज़ा हुआ, दर्द जो थे वो जाग उठे, जख्म जो थे हरे हुए। ऐसे तबाह हाल हैं, हाल भी वो के हाय हाय, ऐसे तबाह हाल हैं, हाल भी वो के हाय हाय, दीदा दिल लहू लहू, दामनो कफ भरे हुए। और हमने भी कुछ नहीं किया, हम भी तो थे डरे हुए, बैठे रहे तमाम उम्र हाथ पे हाथ धरे हुए। बड़ी बात। खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, बात करने का जब हुनर आया। खातिन हज़रात, जिस मुशायरे की ओपनिंग बैट्समैन इस तरह की हो तो आप सोच लीजिए मुशायरे का बाकी हाल आपके सामने है। अहमद मुबारक साहब हमारी दिली मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि जो जिस तरह से उन्होंने अपना कलाम सुनाया और मुशायरे का आगाज़ किया, यकीन कीजिए मुझे लगा कि मुशायरा आगाज़ होते ही उरूज पे पहुंच गया है। मैं आपकी खिदमत में एक और शायर को पेश करने लगा हूँ। दिन की तौहीन हमसे गर होगी, दिन की तौहीन हमसे गर होगी, अरे रात भी धूप में बसर होगी। दिन की तौहीन हमसे गर होगी, रात भी धूप में बसर होगी, मेहर तो सिर्फ एक अलामत है, अरे मेहर तो सिर्फ एक अलामत है, लोग जागेंगे जब सहर होगी। 5 मजमुआत गज़लों के, लोग जागेंगे जब सहर होगी, 5 मजमुआत गज़लों के, 2 नज़मों के, 2 नात के मजमुआत, 1 रुबाई का, 1 दोहे का, 1 इंशाइये का। इसके बाद मेरा दम भूल जाता है। मैं कुछ और कहे बगैर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ मोहतरम क़िबला रफ़ीउद्दीन राज साहब को। तशरीफ़ लाइए राज साहब। दो शेर फिर से बदल देते कि मतलए इम्कां पे सूरज का नुमाइंदा हूँ मैं, मतलए इम्कां पे सूरज का नुमाइंदा हूँ मैं, जुस्तजू की आँच जब तक दिल में है जिंदा हूँ मैं, जुस्तजू की आँच जब तक दिल में है जिंदा हूँ मैं, रंग खुशबू आईना खुर्शीद सब मेरे हलीफ, रंग खुशबू आईना खुर्शीद सब मेरे हलीफ, जिंदगी की हर अलामत का नुमाइंदा हूँ मैं, रंग खुशबू आईना खुर्शीद सब मेरे हलीफ, जिंदगी की हर अलामत का नुमाइंदा हूँ मैं। इसी में रात की गज़ल देखिएगा कि दर्द की रौ भी मिसाले मेहर व अख्तर चाहिए, दर्द की रौ भी मिसाले मेहर व अख्तर चाहिए,
मेरी आँखों को हर एक मंजर मनव्वर चाहिए, मेरी आँखों को हर एक मंजर मनव्वर चाहिए। और मेरी वुसअत के लिए है दामने इम्कां भी कम, मेरी वुसअत के लिए है दामने इम्कां भी कम। मैं वो कतरा हूँ जिसे पैहम समुंदर चाहिए, मेरी वुसअत के लिए है दामने इम्कां भी कम। मैं वो कतरा हूँ जिसे पैहम समुंदर चाहिए। और रह गुजारे ज़ीस्त है ये इस पे चलने के लिए, रह गुजारे ज़ीस्त है ये इस पे चलने के लिए। रोशनी बाहर नहीं इस दिल के अंदर चाहिए, रोशनी बाहर नहीं इस दिल के अंदर चाहिए। और मेरे कामत के बराबर तो मुझे बीनाई दे, मेरे कामत के बराबर तो मुझे बीनाई दे। कब कहा मैंने मुझे चश्मे पैगंबर चाहिए, कब कहा मैंने मुझे चश्मे पैगंबर चाहिए। मेरे कामत के बराबर तो मुझे बीनाई दे, कब कहा मैंने मुझे चश्मे पैगंबर चाहिए। आजिज़ी भी तक रही है इसकी जानिब देर से, आजिज़ी भी तक रही है इसकी जानिब देर से। और दस्तारे अना को भी मेरा सर चाहिए, और दस्तारे अना को भी मेरा सर चाहिए। और तुम मुकफ़्फ़ल हो के बैठे हो दयारे ज़ात में, तुम मुकफ़्फ़ल हो के बैठे हो दयारे ज़ात में। और मुझे इस गुंबदे बेदर में भी दर चाहिए, और मुझे इस गुंबदे बेदर में भी दर चाहिए। मेरे पाए शौक़ में जो ठोकरें हैं महवे ख्वाब, मेरे पाए शौक़ में जो ठोकरें हैं महवे ख्वाब। उनकी खातिर राह में कुछ और पत्थर चाहिए, मेरे पाए शौक़ में जो ठोकरें हैं महवे ख्वाब। उनकी खातिर राह में कुछ और पत्थर चाहिए। और खद्दो खाले ज़ात का मकसूद है गर तज्ज़िया, खद्दो खाले ज़ात का मकसूद है गर तज्ज़िया। राज फिर आईना भी कद के बराबर चाहिए, राज फिर आईना भी कद के बराबर चाहिए। 2-3 शेर के बाद सुना रहा हूँ। हिसारे ज़ात से बाहर निकल जाने की ठानी है, हिसारे ज़ात से बाहर निकल जाने की ठानी है। ज़रा मैं भी तो देखूं मुझ में कितनी बेकरानी है, ज़रा मैं भी तो देखूं मुझ में कितनी बेकरानी है। शेर तवज्जो चाहूँगा कि किसी से पूछते क्या हो जबीनों पर नज़र डालो, किसी से पूछते क्या हो जबीनों पर नज़र डालो। लकीरें खुद कहेंगी किसने कितनी खाक छानी है, किसी से पूछते क्या हो जबीनों पर नज़र डालो। लकीरें खुद कहेंगी किसने कितनी खाक छानी है। और मताए आरज़ू अश्कों की सूरत आँख में आकर, मताए आरज़ू अश्कों की सूरत आँख में आकर। ठहर जाए तो गौहर है जो बह जाए तो पानी है, ठहर जाए तो गौहर है जो बह जाए तो पानी है। आप इसे देखिएगा कि सलूके दोस्तां पर राज तुम हैरत ज़दा क्यों हो, सलूके दोस्तां पर राज तुम हैरत ज़दा क्यों हो। नए हैं ज़ख्मे जां लेकिन रिवायत तो पुरानी है, सलूके दोस्तां पर राज तुम हैरत ज़दा क्यों हो। नए हैं ज़ख्मे जां लेकिन रिवायत तो पुरानी है, नए हैं ज़ख्मे जां लेकिन रिवायत तो पुरानी है। एक गज़ल से पहले 2-3 शेर देख। न शब गजीदों का धड़का न खौफ शब से है, न शब गजीदों का धड़का न खौफ शब से है। एक आफताब सरे चश्मे शौक़ जब से है, एक आफताब सरे चश्मे शौक़ जब से है। मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा, मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा। वो एक गुरोह जो नस्ल अबू लहब से है, मुझे पता है कि सूरज पे गर्द उछालेगा।
वो एक ग्रोह जो नस्ल अबू लहब से है। और बता रही है, ये शेर आप लोगों की नज़र है पहले महफिल के, कि बता रही है ये तहजीब आशना महफिल, बता रही है ये तहजीब आशना महफिल, हमारी फ़िक्र का रिश्ता अभी अदब से है, हमारी फ़िक्र का रिश्ता अभी अदब से है। शेर गज़ल है गज़ल के साथ कि कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, मैं के जिसका मुंतज़िर था वो ज़माना आ गया, मैं के जिसका मुंतज़िर था वो ज़माना आ गया। हू बहू मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, ये देखिएगा कि हू बहू मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया। सर हू बहू मेरी हंसी है, हू बहू मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया। ओ गाहे गाहे ज़ख्म जाँ पे खुद ही रखता हूँ नमक, गाहे गाहे ज़ख्म जाँ पे खुद ही रखता हूँ नमक, ज़िंदगी से अब मुझे रिश्ता निभाना आ गया, ज़िंदगी से अब मुझे रिश्ता निभाना आ गया। शेर देखिएगा कि हाँ हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक़ है जिसके तुफ़ैल, हाँ हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक़ है जिसके तुफ़ैल, आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया, हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक़ है जिसके तुफ़ैल, आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। और कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया, कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। और दश्ते गुर्बत से हमारी आशनाई क्या हुई, दश्ते गुर्बत से हमारी आशनाई क्या हुई, ख्वाब के पर्तों से आँखों को सजाना आ गया, ख्वाब के पर्तों से आँखों को सजाना आ गया, दश्ते गुर्बत से हमारी आशनाई क्या हुई, ख्वाब के पर्तों से आँखों को सजाना आ गया। आखिरी शेर देखिएगा, तवज्जो चाहूँगा कि दर्द जुज़्वे क़तरे खून बन गया है या मुझे, दर्द जुज़्वे क़तरे खून बन गया है या मुझे, रंग और खुशबू का आमेज़ा बनाना आ गया, दर्द जुज़्वे क़तरे खून बन गया है या मुझे, रंग और खुशबू का आमेज़ा बनाना आ गया। और फतह पाता जा रहा है रास्ता आसाब पर, फतह पाता जा रहा है रास्ता आसाब पर, राज यूं लगता है अपना आस्ताना आ गया, दामे फरेब हुस्ने रसाई न दे सका, दामे फरेब हुस्ने रसाई न दे सका, आईना आईने को दिखाई न दे सका, दामे फरेब हुस्ने रसाई न दे सका, आईना आईने को दिखाई न दे सका। वो शख्स जिसको अपनी सदाकत का ज़ाम था, वो शख्स जिसको अपनी सदाकत का ज़ाम था, अपने ख़िलाफ़ अपनी गवाही न दे सका, अपने ख़िलाफ़ अपनी गवाही न दे सका। गज़ल के साथ कि मोह खुर्शीद व अख्तर लिख रहा हूँ, मोह खुर्शीद व अख्तर लिख रहा हूँ, तेरे चेहरे का मंजर लिख रहा हूँ, मोह खुर्शीद व अख्तर लिख रहा हूँ, मोह खुर्शीद व अख्तर लिख रहा हूँ, तेरे चेहरे का मंजर लिख रहा हूँ, तेरा पैकर नज़र में ढल रहा है कि मैं हुस्ने गुले तर लिख रहा हूँ, तेरा पैकर नज़र में ढल रहा है कि मैं हुस्ने गुले तर लिख रहा हूँ। हरारत वक्त की कैसे न होगी, हरारत वक्त की कैसे न होगी, मैं हर लम्हे को छूकर लिख रहा हूँ, हरारत वक्त की कैसे न होगी,
मैं हर लम्हे को छूकर लिख रहा हूँ। बहुत तजलील आँखों की हुई है, शेर देखिएगा कि बहुत तजलील आँखों की हुई है, सो अब हर गम को अंदर लिख रहा हूँ। बहुत तजलील आँखों की हुई है, बहुत तजलील आँखों की हुई है, सो अब हर गम को अंदर लिख रहा हूँ। जिसे कल तक जबीं पर लिख रहा था, जिसे कल तक जबीं पर लिख रहा था, उसे अब लौहे दिल पर लिख रहा हूँ। उसे अब लौहे दिल पर लिख रहा हूँ। उसे अब लौहे दिल पर लिख रहा हूँ। शराबों का भरम रखने की खातिर, शराबों का भरम रखने की खातिर मैं सहरा को समुंदर लिख रहा हूँ। शराबों का भरम रखने की खातिर, शराबों का भरम रखने की खातिर मैं सहरा को समुंदर लिख रहा हूँ। मैं अपने कद को ऐ आलाम हस्ती, सरे मक्ता शेर, मैं अपने कद को ऐ आलाम हस्ती तेरे कद के बराबर लिख रहा हूँ। मैं अपने कद को ऐ आलाम हस्ती तेरे कद के बराबर लिख रहा हूँ। आखिरी शेर कि मैं अब लगता हूँ खुद को पूरे कद का, शेर देखिएगा। मैं अब लगता हूँ खुद को पूरे कद का, मगर ये बात झुककर लिख रहा हूँ। मैं अब लगता हूँ खुद को पूरे कद का, मगर ये बात झुककर लिख रहा हूँ। महो खुर्शीद व अख्तर लिख रहा हूँ, तेरे चेहरे का मंजर लिख रहा हूँ। रहगुजारे ज़ीस्त है ये, रहगुजारे ज़ीस्त है ये, इस पे चलने के लिए रोशनी बाहर नहीं, इस दिल के अंदर चाहिए। रफ़ीउद्दीन राज साहब। लॉस एंजलिस से आए हुए वो शायर जिनकी आज तक 4 किताबें हमारे सामने आ चुकी हैं। पुराने घर के मौसम, चंदा, तस्वीरें, धनक के रंग और तुम। इस तुम के बारे में मत पूछिएगा कि कौन से वाला तुम है। उर्दू राइटर्स सोसाइटी के सदर हैं, लॉस एंजलिस से तशरीफ लाए हैं। साइज़ में मुझसे बड़े, उम्र में मुझसे छोटे, और जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि मेरे सामने के लगे हुए इस पौधे ने जिस तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी है, मैं दावत कलाम दे रहा हूँ इरफान मुर्तज़ा। ढेर सारी तालीम। सबसे पहले तो मोहिबान उर्दू के तमाम अरकान और आप सब लोगों को इतनी खूबसूरत महफिल पर मुबारकबाद। और दूसरा ये कि मुझसे पहले मेरे एक बहुत सीनियर शायर जनाब अहमद मुबारक पढ़ के चले गए, और एक ऐसा शायर जिसका मैं एहतराम एक ऐसे उस्ताद की तरीके से करता हूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो भी मुझसे पहले बुला लिए गए, जिसके लिए मुझे तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं आप सब की इजाज़त से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुशायरे का एक ही दौर है, लेकिन अगर मैं दूसरे दौर का आगाज़ करके पहला शायर बन जाऊं तो मेहरबानी होगी। आप सब की इजाज़त से कि सुकून दिल पुरानी बस्तियों में छोड़ आए हैं, सुकून दिल पुरानी बस्तियों में छोड़ आए हैं, सुकून दिल समंदर पार आकर ढूंढने वाले। एक छोटी सी नज़्म, उन्वान है दरीदा दामन, कि किसी भी खूबसूरत से परिंदे से अगर शौक़े सफ़र, अज़्मे सफ़र हर एक पर जब छीन ले कोई, तो ऐसे में जो उसका हाल होता है, तुम्हें खोकर वही अब हाल है मेरा। एक और छोटी चंद नज़्में पेश करूंगा। पहले उन्वान है बदनसीब शख्स। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हसीन रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हसीन रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। तुम्हें जब ऐसी हालत में कोई देखे और उसका दिल नहीं धड़के, तो ऐसे शख्स पर तुम फातिहा पढ़ना।
चंद छोटी छोटी चीज़ें लेके मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की कोशिश करूँ। एक नज़्म है, उन्वान है 100 में 2 कम। तवज्जो चाहूँगा, 100 में 2 कम। तुम्हें भी याद तो होगा, कभी लीडो के पीछे या कभी बिस्किट के डब्बे पर जो सांपों सीढ़ियों का खेल होता था, वो ऐसा खेल था जो जिंदगी का तर्जुमा बनकर सिखाता था कि सबकी जिंदगी में एक ही रास्ता है जिस पर चल के जाना है। वो रास्ता जिसमें लंबी सीढ़ियां और सांप होते हैं। कोई तो सीढ़ियां चढ़कर ये रास्ता पार करता है, किसी को सांप डसता है। हर एक बस सीढ़ियां चढ़ने की ख्वाहिश में सफर करता है, लेकिन सांप के कांटे से बचना भी कोई आसान नहीं होता। खुसूसन एक लंबा सांप जो 98 नंबर के खाने में बैठा खेलने वालों को डसने के लिए तैयार रहता है। हमारी जिंदगी के खेल में भी सीढ़ियां कम हैं, यहां पर सांप ज्यादा है। एक नज़्म पेश करना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप लोग इस नज़्म से ज़रूर गुजरे होंगे। उन्वान है पुराने घर के मौसम। यहाँ प्रदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा। पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था। कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नए हमसाये की बेटी हमारे घर में आती थी। नए हमसाये की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए। तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अगर वो जेब में पैसे तो वे कुल्फी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने में रखी बाल्टी में आम होते थे। कभी 1-2, कभी 2-4 अपने नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। और बाहर आती थी आंगन में हमारे फूल के खिजा आती थी, मौसम का अजबी ढंग होता था। हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारो किसी भी दिन, के रौंदे जाएंगे पैरों तले यारो किसी भी दिन। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में फिर एक फूल खिलता था। इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बहारें फिर भी आएंगी। और बाहर आती थी आंगन में हमारे फूल खिलते थे। हरे पत्ते हमारे पेड़ पर कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हों। सना सन सन सना सन सन कोई नगमा सुनाते हो। जमा लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। कहीं तुम छल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे और कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते थे। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिजा आए बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। इसी से शुक्रिया इसी से रिलेटेड एक और नज़्म। उन्वान है अब भी ऐसा होता होगा। तुम परदेश में रहने वालों, तुम भी तो ये सोचते होगे देश में होता था जो कुछ क्या अब भी ऐसा होता होगा। अब भी रोज स्कूल के बच्चे एक तराना गाते होंगे, हमदे गाई जाती होंगी, नाते पढ़ते जाते होंगे। छुट्टी या वक्फे की घंटी जब भी बजती होगी यारो, चेहरे खिलखिल जाते होंगे, बच्चे शोर मचाते होंगे, बस्ते अपने हाथ में लेकर भाग के बाहर आते होंगे और चूरन वाले छोले वाले ठेले लेकर आते होंगे। उन ठेलों से बच्चे अब भी आलू छोले खाते होंगे। एक बठा गुब्बारे वाला बंदूकें भी लाता होगा, हिंडोला भी आता होगा, मेला सा लग जाता होगा। अब भी ऐसा होता होगा। और गली के लड़के वाले क्रिकेट बल्ला खेलते होंगे। एक किरमिच की गेंद से लोगों चौके छक्के लगते होंगे। और ऊंचे घर की खिड़की यारो जब भी छन से टूटती होगी, बल्ले अपने हाथ में लेकर सब लड़के छुप जाते होंगे।
ऊंचे घर वाले से लोगों लड़के अब भी जलते होंगे, ऊंचे घरवाली की जुल्फों पर वो अब भी मरते होंगे, पर्दा अब भी हिलता होगा, आंचल भी लहराता होगा, अब भी कोई दरवाजे पर चुपके चुपके आता होगा, अब भी ऐसा होता होगा। ईद से पहले की रातों में मेहंदी अब भी लगती होगी, चूड़ी वाले अब भी आकर अपने तक सजाते होंगे, कुछ यारों को लाते होंगे, चूड़ी भी पहनाते होंगे, हाथ में लेकर हाथ किसी का जुमले कसते जाते होंगे। ईद जो आती होगी यारों कुछ मेहमान आ जाते होंगे, लोग हमारे घर पर यारों मीठा खाने आते होंगे, धोबी भी आ जाता होगा, सक्का भी आ जाता होगा, ईदी लेने वालों का एक मेला सा लग जाता होगा, अब भी ऐसा होता होगा। और घर के दरवाजे पर जब भी आहट होती होगी यारों, माँ की नजरें उड़ती होंगी, बहना खुश हो जाती होगी, अब्बा भी अपने कमरे से उठकर बाहर आते होंगे, हर कोई ये सोचता होगा शायद बेटा आया होगा। छोटा भाई दरवाजे की कुंडी आकर खोलता होगा और गली में कुछ भी ना पाकर जाने कब तक क्या क्या सोचता होगा, जाने कब तक रोता होगा, अब भी ऐसा होता होगा। शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार कि अभी तक याद आता है, और मैं चाहूँगा रदीफ आप साथ दोहराएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको, कि अभी तक याद आता है दुपट्टा कामदानी का, मुझे अब भी सताता है दुपट्टा कामदानी का। ये लगता है फलक पर कुछ सितारे रक्स करते हों, नजर में जब समाता है दुपट्टा कामदानी का। और तुम्हें तो बस फलक के कुछ सितारे ही जगाते हैं, मुझे शब भर जगाता है दुपट्टा कामदानी का। और किसी ने ये बताया है कि मुझको सोचकर अब भी बहुत आंसू बहाता है दुपट्टा कामदानी का। एक आखिर में एक नज़्म पेश करना चाहूँगा, उन्वान है जो भी था क्या थोड़ा था। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था वो यहाँ आकर तुम बस जाओ यहाँ, जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था। उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर छिड़ जाते हैं, उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या कौरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, और नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और ये मिसरा तमाम इमिग्रेंट्स के लिए, आप सब के लिए, कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ही कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा। अपने देश के होते सोते, बेवतनी को रोते रोते, देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। मैं अपने एक मेहमान शहर को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस मुशायरे में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके इंतहाई मशहूर हैं। दो मजमुआत के गालिब हैं, ताख़ीर और एक बड़ा खूबसूरत सा नाम जो सुनते ही मेरे जैसे दिल में बस गया, जां सतां।
दो मजमुआत के वो खालिक हैं। मौसम हिज्र के आने की शिकायत नहीं की, मौसम हिज्र के आने की शिकायत नहीं की। ऐ मेरे दिल तुझे क्या हो गया, वहशत नहीं की। क्या बात। मौसम हिज्र के आने की शिकायत नहीं की। ऐ मेरे दिल तुझे क्या हो गया, वहशत नहीं की। सारे मायार वफाओं के निभाए हमने, सारे मायार वफाओं के निभाए हमने। उसको छोड़ा तो बहुत सोच के, उजलत नहीं की। आपकी खिदमत में हलीम कुरैशी साहब। सबसे पहले तो अपनी रोशन रवायात और आला इक़्तिदार और तहज़ीबी विरसे की हिफाजत करने वाले मुहिब्बान उर्दू के लिए नई ख्वाहिश। बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए एक नज़्म सुनाता हूँ, फिर कुछ अशआर। ताईद रायगां होती हुई उम्र के एक रास्ते में, रायगां होती हुई उम्र के एक रास्ते में, एक उम्मीद कहीं बैठी है जिसकी झोली में कोई लफ्ज़ जो बेदार भी ज़रख़ेज़ भी है। करवटें लेते हुए रोज़ मुझे कहता है, रायगानी का ये गम तेरे लिए ठीक नहीं, मैं तेरी उम्र का हासिल हूँ, कोई भीख नहीं। रायगां होती हुई उम्र के एक रास्ते में एक उम्मीद कहीं बैठी है जिसकी झोली में कोई लफ्ज़ जो बेदार भी ज़रख़ेज़ भी है। करवटें लेते हुए रोज़ मुझे कहता है, रायगानी का ये गम तेरे लिए ठीक नहीं, मैं तेरी उम्र का हासिल हूँ, कोई भीख नहीं। गज़ल के 2-3 शेर हैं कि चाँद जब से रुखे जाना की तरफ देखता है, चाँद जब से रुखे जाना की तरफ देखता है, एक सितारा भी तो मिशगां की तरफ देखता है, एक सितारा भी तो मिशगां की तरफ देखता है। वक्त ने ऐसे सवालात उठाए आपके, वक्त ने ऐसे सवालात उठाए आपके, वो जो दाना है वो नादां की तरफ देखता है। वक्त ने ऐसे सवालात उठाए आपके, वो जो दाना है वो नादां की तरफ देखता है। कुछ तो मौसम ने भी सामान किया वहशत का, कुछ तो मौसम ने भी सामान किया वहशत का, और जुनूबी मेरे दामां की तरफ देखता है। और दिल में तकरीब जो बरपा है उसे इल्म नहीं, दिल में तकरीब जो बरपा है उसे इल्म नहीं। घर में आया है तो सामा की तरफ देखता है। 2-3 शेर और। हमारा माहौल मौत का वो कुआं है जिसमें किसी तरफ से भी जिंदगी की सदा न उतरे। हमारा माहौल मौत का वो कुआं है जिसमें किसी तरफ से भी जिंदगी की सदा न उतरे। जो प्यास हो तो समंदरों को भी खौफ आए, क्या बात है। जो प्यास हो तो समंदरों को भी खौफ आए, जो हब्स हो तो ख्याल में भी हवा न उतरे। और न जाने रोटी के नवालों पे किसका हक है, न जाने रोटी के नवालों पे किसका हक है।
गले से उतरे जो एक तो दूसरा न उतरे। यारों ने इनायत नहीं की जिसके नशे में कई हिज्र गुजार आए हैं, जिसके नशे में कई हिज्र गुजार आए हैं। वो घड़ी वस्ल की हमने कभी रुखसत नहीं की, वो घड़ी वस्ल की हमने कभी रुखसत नहीं की। इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम, इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम। इम्तिहान जिसका लिया है तो रियायत नहीं की। इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम, इम्तिहान जिसका लिया है तो रियायत नहीं की। लफ्ज़ के शौक़ में ऐसा भी मकाम आया है, लफ्ज़ के शौक़ में ऐसा भी मकाम आया है। जो किसी शेर की आमद कोई हसरत नहीं की। लफ्ज़ के शौक़ में ऐसा भी मकाम आया है, जो किसी शेर की आमद कोई हसरत नहीं की। आपने लफ्ज़ तराशे हैं नुमाइश के लिए, आपने लफ्ज़ तराशे हैं नुमाइश के लिए। दर्द को शेर बनाने की रियाजत नहीं की। आपने लफ्ज़ तराशे हैं नुमाइश के लिए, दर्द को शेर बनाने की रियाजत नहीं की। आपने लफ्ज़ तराशे हैं नुमाइश के लिए, दर्द को शेर बनाने की रियाजत नहीं की। अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में, अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में कुछ इजाफा ही किया हमने, खयानत नहीं की। अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में कुछ इजाफा ही किया हमने, खयानत नहीं की। सारे मेयार वफाओं के निभाए हमने, सारे मेयार वफाओं के निभाए हमने। उसको छोड़ा तो बहुत सोच के उजलत नहीं की। और इश्क दरिया भी सफीना भी किनारा भी हलीम, इश्क दरिया भी सफीना भी किनारा भी हलीम। डूबने वाले को देखा है तो हैरत नहीं की। लखनऊ से अखबार मुहाज़ जंग उर्दू में निकाल रही हैं। उनके 4 मजमूए कलाम हैं कि दरो दीवार सुखन करने लगे हैं हमसे, दरो दीवार सुखन करने लगे हैं हमसे। अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। दरो दीवार सुखन करने लगे हैं हमसे, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। मैं आपकी ढेर सारी खुशामदीद नुमा तालियों में बुलाना चाहता हूँ जनाब रईस अंसारी साहब। तशरीफ लाइए रईस अंसारी साहब। सदर मोहतरम और अदब नवाज सामीन, आपके हुजूर दूसरी बार मुखातिब होने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। जस्ता शाशार पेश कर रहा हूँ। मदर से पहले इजाज़त समाअत फरमाई के खानकाहों से जो निकला तो महल तक पहुँचा, खानकाहों से जो निकला तो महल तक पहुँचा। सिलसिला मेरी फकीरी का गज़ल तक पहुँचा, सिलसिला मेरी फकीरी का गज़ल तक पहुँचा। और कैस जंगल में भटकता रहा लैला के लिए, कैस जंगल में भटकता रहा लैला के लिए। शाहजहां इश्क में बस ताजमहल तक पहुँचा। कैस जंगल में भटकता रहा लैला के लिए, शाहजहां इश्क में बस ताजमहल तक पहुँचा।
समाज फरमाई के शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं, शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं। तू भी परदेश से आजा, तेरे ख्वाब आते हैं। शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं। तू भी परदेश से आजा, तेरे ख्वाब आते हैं। शेर नजर कर रहा हूं कि मैं तुझे ढूंढने जब घर से निकलता हूं, कभी मैं तुझे ढूंढने जब घर से निकलता हूं, कभी सिर्फ मौसम नहीं रास्ते भी खराब आते हैं। सिर्फ मौसम नहीं रास्ते भी खराब आते हैं। और शेर नजर कर रहा हूं कि जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसानों पर, जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसानों पर, तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं। जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसानों पर, तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं। तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं। समाज फरमाई के किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते। परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते, परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते। और जो पानी बंद कर दें जंग में मासूम बच्चों पर, जो पानी बंद कर दें जंग में मासूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते। जो पानी बंद कर दें जंग में मासूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते। समाज फरमाइए कि मेरा शुक्र, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर, मेरा शुक्र, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर। छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर, छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर। और ये आंधियों का इलाका है, एहतियात रखो। ये आंधियों का इलाका है, एहतियात रखो। अगर चिराग जलेगा तो फिर बुझेगा जरूर। ये आंधियों का इलाका है, एहतियात रखो। अगर चिराग जलेगा तो फिर बुझेगा जरूर। और जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर। जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर, हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर। और हजरात देखें, ये गज़ल भी नज़र कर रहा हूँ। सारा वक्त आप देखने में सर्फ न करें, मैं कोई देखने की चीज़ हूँ भी नहीं। शायरी को शायरी की तरह सुने। समाज फरमाई के मेरा सुकल, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर। छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर। जिंदगी दुख में मसाइब में भली लगती है, जिंदगी दुख में मसाइब में भली लगती है। कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है। कि इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न दे, इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न दे, दश्ते गुर्बत में यही छांव गली लगती है। इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न दे, दश्ते गुर्बत में यही छांव घनी लगती है। और इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर, इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर। हर भिखारी को मेरी जेब भरी लगती है, इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर। हर भिखारी को मेरी जेब भरी लगती है। और ये मतलब भी देखें कि ये आज का सियासी समाज, और ये मतलब कि सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है, सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है। वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है, सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है। वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है। और कबीले वाले
ये आए हैं देखने के लिए, कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए हवा के सामने किसका चिराग जलता है। कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए हवा के सामने किसका चिराग जलता है। हजरत चांद के हवाले से आपने हजारा शेर सुने होंगे। शायर जो है वो तजबीह देता है कि महबूब का चेहरा जो है वो चांद जैसा है, और नज़ीर ने को चांद में रोटियां नजर आती थी, लेकिन चांद की सच्चाई तक मैं समझता हूँ लोग नहीं पहुँचे। शायर की तशबीह के लिए अल्लाह ने चांद को नहीं पैदा किया। चांद इसके अलावा नहीं है जो इस तालिब इल्म ने महसूस किया है। अगर सच्चाई तक चांद की पहुँचाऊँ तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है, वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है। कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए हवा के सामने किसका चिराग जलता है, और वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, ये चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, ये चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, यह चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। और वो साथ छोड़ गया है तो कुछ गिला न करो, वो साथ छोड़ गया है तो कुछ गिला न करो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ चलता है। वो साथ छोड़ गया है तो कुछ गिला न करो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ चलता है। सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है, वो जिसका झूठ पे सब कारोबार करता है। एक शायर का दर हकीकत जो तारुफ है वो उसका कलाम ही उसका तारुफ है। मैं आपको दो शेर सुनाता हूँ कि चला के तीर शिकारी चला गया, चला के तीर शिकारी चला गया, लेकिन लहू लुहान परिंदे में जान बाकी है। मज़ीद ताख़ीर किए हुए और आपको इंतज़ार की ज़हमत दिए हुए बगैर मैं बुलाने लगा हूँ जनाब मोहतरम तारिक सब्ज़वारी साहब को। तशरीफ़ लाएं। इत्तिफ़ाक़न जो तुम मिल गए। खालिस गज़ल आपकी खिदमत में पेश हो रही है। इत्तिफ़ाक़न जो तुम मिल गए, शाम गम मुख्तसर हो गई। इत्तिफ़ाक़न जो तुम मिल गए, इत्तिफ़ाक़न जो तुम मिल गए, शाम गम मुख्तसर हो गई। और ये मुसाफिर की तकदीर है कि ये मुसाफिर की तकदीर है कि रास्ते में सहर हो गई। ये मुसाफिर की तकदीर है, रास्ते में सहर हो गई। इत्तिफ़ाक़न जो तुम मिल गए, और वो कड़ी धूप में साहिबा, वो कड़ी धूप में साहिबा, शब को तारों भरा आसमां। वो कड़ी धूप में साहिबा, और शब को तारों भरा आसमां। उसकी नजरें जिधर हो गईं,
और सारी दुनिया उधर हो गई, उसकी नजरें जिधर हो गई। और ये शेर समाप्त फरमाइए, मैं थोड़ा ख़ास अर्ज़ करता हूँ। ये देखिए क्लासिकल गज़ल का कोई लहजा है, ज़बान देखिए इसकी कि मेरे ख्वाबों की परवाज़ थे, मेरे ख्वाबों की परवाज़ थे, दिल में सोए हुए साज थे। तकरार देखिए, मेरे ख्वाबों की परवाज़ थे, दिल में सोए हुए साज थे, एक तुम वाक़िफ़े राज़ थे, सबको कैसे खबर हो गई, एक तुम वाक़िफ़े राज़ थे, सबको कैसे खबर हो गई, सबको कैसे खबर हो गई। अभी आप कुछ 2-3 शेर और पेश करूँगा, फिर इजाज़त चाहता हूँ। उसके बाद कुछ अब दूसरा रंग, मेरी असल मैं गज़ल लिख रहा हूँ आजकल, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अहले इल्म और अहले नज़र की महफ़िल, मैं उस नुक्ते निगाह को सामने रखते हुए कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। वो इजाज़त है कि मुझसे मुमकिन नहीं ऐसी कोई तहरीर लिखूं, मुझसे मुमकिन नहीं ऐसी कोई तहरीर लिखूं, आँखों को कैद लिखूं, पाँव को जंजीर लिखूं, आँख को कैद लिखूं, पाँव को, ये मुसलसल शेर हैं तो, पाँव को जंजीर लिखूं, हाँ ये तपता हुआ सूरज, ये पिघलते हुए लोग, हाँ ये तपता हुआ सूरज, ये पिघलते हुए लोग मुझसे कहते हैं कि मैं धूप की तासीर लिखूं, मुझसे कहते हैं कि मैं धूप की तासीर लिखूं, और मैंने कल ख्वाब में एक फूल के लब चूमे हैं, मैंने कल ख्वाब में एक फूल के लब चूमे हैं, हो इजाज़त तो मैं इस ख्वाब की ताबीर लिखूं, इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुस्वाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा
फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। आप आवाज दीजिए, पॉपुलर मिलिट्री। इजाज़त। मैं तमकीन भाई, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद ख़तात हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। कि याद आने लगे चचा गालिब, याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही माजरा क्या है, ताड़ता हूँ हर एक लड़की को वरना आंखों का फ़ायदा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही माजरा क्या है, और ताड़ता हूँ हर एक लड़की को वरना आंखों का फ़ायदा क्या है। और देखें कि ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। न तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। और देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें। कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। वकील भाई, कि जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है। दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे। अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे, नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे। अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे। अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। और देखेंगे किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। भाई कि किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ। खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होश व हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। भाई कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ। खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होश व हवास,
मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। और देखें कि फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा, शुक्रिया, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, कहेंगे ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगे ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। और देखें कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगयार बैठे हैं, जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे अटखेलियाँ सूझी हम बेदार बैठे हैं, तुझे अटखेलियाँ सूझी हम बेदार बैठे हैं। देखेंगे हमारा इश्क है ये सातवां कल्लन की लड़की से, हमारा इश्क है ये सातवां कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हम अपनी जेब में यूँ मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमारा इश्क है ये सातवां कल्लन की लड़की से, मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हम अपनी जेब में यूँ मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, बंदा है क्या हंसी तेरा नज़ारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई ये पांचवी शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, बंदा है क्या हंसी तेरा नज़ारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई ये पांचवी शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और ये चार मित्र देखें कि अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, साथ में कार मिली चांदी न सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर, साथ में कार मिली चांदी न सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और फिर मुकद्दर ने किया एक कुंवारे से मजाक, समझा जिस लड़की को सस्ता वही महंगी निकली। राज अब जाके खुला उसकी झुकी नजरों का, जिसको शर्मीली समझता था वो महंगी निकली। ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। अजीब चीज़ है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल।
और सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का ये गाज़ा देखिए, यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का ये गाज़ा देखिए, यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। और देखें कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। देखो कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। और रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। आज हमारे दरमियान हमारी तहजीब का, हमारे इस तहजीबी सरमाए का कि जो साए, जो निशान हमारे पास अब तक मौजूद हैं, उसमें से एक बड़ा वाज़ेह शख्सियत, एक बड़े वाज़ेह निशान, एक बड़े वाज़ेह अलामत उसकी हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है। मैं बग़ैर किसी तारुफ के, बग़ैर किसी शेर पढ़े हुए तमाम तर वक्त उनको देना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करने लगा हूँ इंतहाई अदब के साथ जनाब गुलजार दहलवी साहब से। गुलजार दहलवी साहब के लिए न्यू जर्सी का इस्तकबाल कर दो। जनाब सदर मोहतरम, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू शुमाली अमेरिका न्यू जर्सी के शेफ्तगान उर्दू और जुमला ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन व सामईन व क़ारीन, सफ़ीरान उर्दू हैं आप। जिस तरह मग़रिब ने तमाम मशरिक़ और एशिया में अपनी तालीम और तहज़ीब और ज़बानें फैलाकर हमारी तहज़ीब को मजरूह किया, गहना दिया, उसका यही जवाब था कि आज दुनिया के 70 मुल्कों से ज़्यादा ममालिक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बर्र सग़ीर के उर्दू परस्त, मोहसिनीन उर्दू, मुआवनीन उर्दू, दानिश्वरान उर्दू, उर्दू के दीवाने, परवाने, फरदाने, वो सब अपने मुल्क के तहज़ीबी और सकाफ़ती सफ़ीर बनकर हर मुल्क में छाए हुए हैं और उर्दू की फ़रोग़, बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के कोशिशों में बिल्कुल ऐसे लगे हैं कि जैसे जुज़्वे ईमान होता है। मैं काफ़िर हिंदी, मजज़ूब उर्दू, फ़कीर निज़ामी, याद असलाफ़, दबिस्तान दिल्ली और गुलिस्तान लखनऊ के असातिज़ा
गालिब और हाली और मौलवी अब्दुल्ला और अल्लामा पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफी के बाद की नस्लें ज़ौक़, दाग, उस्ताद बेखुद, नवाब सिराजुद्दीन अहमद ख़ान साहिल देहलवी जानशीन व दामाद दाग, मेरे वालिद मोहतरम कादिरुल कलाम अल्लामा प्रोफेसर पंडित त्रिभुवननाथ जार देहलवी यादगार दाग, दाग के पहले शागिर्द, 2500 शागिर्दों में पहले शागिर्द हकीम अजमल ख़ान के वालिद हकीम महमूद ख़ान के तवस्सुत से शरीफ मंजिल बल्ली मारान में 1898 में ज़ार साहब सुबह दाग के शागिर्द हुए और शाम को मौलाना नसीम भरतपुरी, फिर तो सारे मुल्क में कश्मीर से कालीकट, कन्याकुमारी तक और बम्बई से शिलांग और मिज़ोरम तक 2500 शागिर्द गालिब के दाग के पैदा हो गए। तो ये सिलसिला ऐसा है, अगर हम बड़ी अदक फ़ारसी और अरबी आमेज़ उर्दू पर चलते रहते तो तक़सीम और आज़ादी के बाद इस 66-67 बरस में उर्दू का नाम व निशान नहीं रहता। मगर मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और सबसे अव्वल व आखिर मुमताज़ बुलबुल हिंद, जहाँ उस्ताद दबीरुल मुल्क नवाब मिर्ज़ा दाग देहलवी का ये कमाल है कि उन्होंने ज़बान को ज़मींदारों, जागीरदारों, बादशाहों से भी निकाला, तवाइफ़ों के कोठों से भी निकाला, कव्वालों से भी निकाला, ख़वास में, अवाम में मुमताज़ तरीन और हक़ीर तरीन तबक़ों तक उर्दू को उनकी ज़बान बना दिया। शोधे, करखंदार, सक़्क़े, धोबी, नाई, वहाँ तक हज़ारों लाखों अवाम में, बाज़ारों में उर्दू ऐसी फंसा दी कि तक़सीम के रद्द अमल में तंग नज़र मुतासिब फ़िरक़ा परस्त फ़िस्ताइयों ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, मगर उर्दू अपनी जगह कायम है। और न सिर्फ कायम है बल्कि दिल्ली और लखनऊ में मुक़य्यद नहीं है, अब मकबूल सारे देहर में उर्दू ज़बान है। आज 70 मुल्कों के करीब उर्दू कॉन्फ्रेंस, उर्दू सेमिनार और उर्दू मुशायरे मुनक़िद करते हैं। उर्दू की निगहदाश्त के खालिद हैं हम, तारीख़ में तहज़ीब की वाहिद हैं हम। आओ हमें देखो नए उर्दू ज़ादो, उर्दू के मुबल्लिग़ हैं, मुजाहिद हैं हम। ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, चिश्तिया ख़ानदान के खादिम, जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हम हैं उर्दू ज़बान के खादिम। मीरो मिर्ज़ा ज़ौक़ो मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बान नवाब मिर्ज़ा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवाबुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। गालिब के शागिर्द हाली, हाली के शागिर्द कैफ़ी, कैफ़ी का शागिर्द ये नियाज़मंद, ज़ौक़ के शागिर्द दाग, दाग के शागिर्द साहिल और ज़ार साहब और उनका बरखुरदार ये शागिर्द और बेटा। ताल्ली की माफ़ी अर्ज़ करता हूँ, गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है, कैफियो ज़ार का है चश्म चराग, आज गुलजार का ज़बाना है। हुजूर दरस उर्दू ज़बान देता हूँ,
दर्स उर्दू ज़बान देता हूँ, अहले ईमा पे जान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। करता हूँ मजमू है गुहर, फिक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज बयां है मेरी। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। सुन लेंगे हरीफान ज़बां महशर में, सुन लेंगे हरीफान ज़बां महशर में। बख्शा गया उक़बा में कबीले उर्दू, बख्शा गया उक़बा में कबीले उर्दू। ए रोज़े क़यामत के वकीले मुतलक़, मैं दहर में कहलाऊँ वकीले उर्दू। ए रोज़े क़यामत के वकीले मुतलक़, मैं दहर में कहलाऊँ वकीले उर्दू। दुनिया में तो ऊंचा है कलाम उर्दू, उक़बा में भी ऊंचा रहे नाम उर्दू। जब हश्र में हो नाम शुमारी आका, मंजूर के कहलाऊं गुलाम उर्दू। दे हमको भी अल्लाह नवीद उर्दू, दे हमको भी अल्लाह नवीद उर्दू। जन्नत में मनाया करें ईद उर्दू। जीना हो ज़माने में तो गाजी होकर, मर जाए तो कहलाए शहीद उर्दू। जीना हो ज़माने में तो गाजी होकर, मर जाए तो कहलाए शहीद उर्दू। अर्ज़ करता हूँ इस दो रुबाइयाँ और इस ख़ानदान से पेश करूँगा। एक तो अपने अक़ीदे की 70 बरस से ख्वाजा रास्तीन ज़री ज़रबख्श सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान जी देहलवी के इदारा निज़ामिया का वहाँ के सज्जादा नशीन के साथ बानी और 1943 से 78 तक सेक्रेटरी, अब लाइफ ट्रस्टी और नायब सदर हूँ। इसलिए ये हाजिर करने के लिए ज़रूरी है। ये पानी जो इन्होंने पेश किया, संजीदा गुफ्तगू से पहले एक लतीफ़ा इस पर सुन लीजिए। एक बड़े आलिम शिया मुज्तहिद ज़िक्र शोहदाए करबला आले नबी औलाद अली पर बड़ी तकरीर कर रहे थे। 2-2.5 घंटे हो गए। ज़रा सी खखार आई तो किसी ने कहा, अरे भाई मौलवी साहब को पानी पेश करो। पीछे से हमारा दिल्ली वाला एक करखनदार बोला, अरे जालिम को पानी ना देना, ताज़ा दम हो गया तो फिर 2.5 घंटे बोलेगा। बहरहाल उस्ताद मोहतरम अल्लामा गुलजार देहलवी ने रुबाइयात सुनाई, तो मैं एक रुबाई अर्ज़ करना चाहता हूँ। और रुबाई से पहले मैं एक ख़ास अपने उसलूब की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ, नहायत अदब के साथ, जिसमें ना किब्र है, ना तकल्लुफ़ है, ना तकब्बुर है, ना ताल्ली है। जो उसलूब मैंने अपनाया है, ख़वातीन व हज़रात, नहायत अदब से झुककर अर्ज़ करता हूँ, वो उसलूब उर्दू अदब की तारीख़ में यूँ नहीं मिलता कि मेरी तकरीबन 2000 रुबाइयाँ हैं, जिनमें ना कोई मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ना कोई मुरक्कब अत्फ़ी है, ना जुज़वी काफ़िया है, ना तक़ाबुल रदीफ़ैन है।
हम वज़न पूरा करने के लिए इन चारों बातों का सहारा लेते हैं। मेरी इन 2000 रुबाइयों में किसी भी रुबाई में ये चीज़ शामिल नहीं है। अब उम्र के हिसाब से ये देखिए, होंठों पे कहानी नहीं आने पाती, होंठों पे कहानी नहीं आने पाती, रुत कोई दीवानी नहीं आने पाती, दिल छेद के रख देती है सूरज की किरण, शबनम पे जवानी नहीं आने पाती। होंठों पे कहानी नहीं आने पाती, रुत कोई दीवानी नहीं आने पाती, दिल छेद के रख देती है सूरज की किरण, शबनम पे जवानी नहीं आने पाती। आपकी कहानी, मेरी कहानी मुलाजा कीजिए। तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, झोंकों की तरह झूम रहे हैं हम तो, तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, झोंकों की तरह झूम रहे हैं हम तो। यूं कहिए कि इस दुनिया में अपनी दुनिया कांधों पे लिए घूम रहे हैं हम तो, तकदीर का मुंह चूम रहे हैं हम तो, झोंकों की तरह झूम रहे हैं हम तो। यूं कहिए कि इस दुनिया में अपनी दुनिया कांधों पे लिए घूम रहे हैं हम तो। रुबाइयात के सिलसिले में गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी रुबाइयाँ सुनाई। चंद रुबाइयाँ मैं उर्दू के सिलसिले में सुनाना चाहता हूँ। उसमें एहतिमाम इस बात का है कि तब 21 रुबाइयाँ हैं 21वीं सदी के हवाले से। 21 रुबाइयों में रदीफ जो है वो हमको है, और हर रुबाई के तीसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़ ऐमन है, और हर रुबाई के चौथे मिसरे का पहला लफ्ज़ उर्दू है। ये एहतिमाम है। हिजरत में हर एक सांस ने मारा हमको, झोंका भी बना मौत का धारा हमको, टूटे तो जहां आसरे सारे ऐमन, उर्दू ने दिया बढ़ के सहारा हमको। कमज़ोर ज़माने ने बनाया हमको, हर सांस पे हर गाम पे ढाया हमको, दर भी तो जहाँ दर्द की सूरत ऐमन, उर्दू ने वहाँ जीना सिखाया हमको। एक और रुबाई के हर गाम बना दहर में ठोका हमको, हर आन दिया वक्त ने धोखा हमको, मर जाने को तैयार थे हम तो ऐमन, उर्दू ने मगर शौक़ से रोका हमको। ये रुबाइयात थी। अब मेरी कहानी जो शायद आपकी भी कहानी हो, गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म है, उसके बाद रुबाइयात सुनाऊंगा। उन्वान है दास्तान। आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। मैं हवा के होंठों पर एक खुश्क पत्ते की दास्तान हूँ गोया, मैं हवा के होंठों पर एक खुश्क पत्ते की दास्तान हूँ गोया, गंदुमी मेरी रंगत आर्याई हूँ मेरा, हिंद है जन्मभूमि देश मेरा पाकिस्तान, मेरी फ़िक्र में शोखी मुस्कुराए उर्दू की, गाहे मेरी सोचों को जगमगाए पंजाबी, गुदगुदाए मेरा दिल अजनबी सी अंग्रेज़ी। मेरी फ़िक्र में शोखी मुस्कुराए उर्दू की, गाहे मेरी सोचों को जगमगाए पंजाबी, गुदगुदाए मेरा दिल अजनबी सी अंग्रेज़ी। हर जहान का मालिक एक रब मेरा मौला, मैं नहीं अरब लेकिन दिल मेरा हिजाजी है, मैं नहीं अरब लेकिन दिल मेरा हिजाजी है, मेरे दिल में होंठों पर लफ्ज़ लफ्ज़ इज़्ज़त है, लफ्ज़ लफ्ज़ उल्फत है। अब मोड़ देखिए कि है बजा के पत्ता हूँ, है बजा के पत्ता हूँ, देखता हूँ दुनिया को मेरी फ़िक्र के आगे,
हेच हैं धुदल के सब, नूर हैं सभी साए। मैं हर एक ज़माने का एहतराम करता हूँ, एक एक हकीकत को, एक एक फसाने को खुद सलाम करता हूँ। जानता हूँ मैं ये भी, आज तक कोई पत्ता एक भी शोक झोंके से जंग में नहीं जीता। जंग ये पुरानी है, वक्त की कहानी है। वक्त की नदी में यूं रात दिन ही बहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ अजनबी सी धरती पर कोई शोक सा झोंका जोर से मुझे एक दिन मुस्कुरा के पटखेगा। शोक सा वही झोंका मेरे पुरखों की दास्तां मिटाएगा, दास्तां का हर पहलू बेनिशान बनाएगा। और आखिरी बंद है कि बेनिशान पत्तों को, बेनिशान चेहरों को, बेनिशान लोगों को कौन याद रखता है, कौन याद रखता है? एक तस्वीर के दो रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, कि ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू।